हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं हिस्टोग्राफी का सेकंड लेक्चर लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बाकी के हिस्टोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिस्टोग्राफी का हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर करवा दिया जहाँ पे हमने कुछ 20+ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इवनली आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इस सीरीज़ में लेकर के, क्योंकि आप सभी की ये रिक्वेस्ट थी, तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे हम सीरीज़ को चला रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो रही है और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, इस प्रेजेंटेशन को बनाने में बहुत समय लगता है, तो मैं आप सभी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करी, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जल्दी से आप सभी लाइक शेयर कर दो। और जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो पे या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज़ में जुड़ जाइए। आगे हम और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को क्वेश्चंस पे वीडियो लेकर के आने वाली लेक्चर आने वाले हैं, तो उन सभी के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपके मार्क्सवादी हुए, आपके उदारवादी हुए, आपके राष्ट्रवादी हुए, इन सभी से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये सीरीज़ मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट किया। और देखते हैं कि आज की वीडियो में आप सभी इस सेक्शन से कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये सीरीज़ में आप लोगों का एक तरीके का ये मॉक टेस्ट भी है, और डी यू वाले स्टूडेंट हो, आप लोगों के 15 से 20 नंबर का जो मार्क का क्वेश्चन है वो यहीं से आता है। तो इसलिए तैयार हो जाइए और देखो कि अब ये क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप सभी के एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, आप सभी को ये बात पता है। तो उसके लिए आप देख लो हिस्टोरियोग्राफी वाले सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, क्या आप उनको करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो वीडियो के अंत में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने इस वीडियो के पूरे क्वेश्चंस की सीरीज़ में कितना अच्छा स्कोर किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में आप सभी के लिए कितने और हिस्टोरियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आप सभी का ये पहला क्वेश्चन नहीं है। जिन भी स्टूडेंट ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, आप सभी को पता है कि वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रखती हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए दिया था कि आप सभी मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे, और हर होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। जो भी मेरी वीडियो, पुरानी वीडियोज़ जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, उन सबको ये बात पता है। तो ये रहा वो क्वेश्चन जहाँ पर मैंने आपको पूछा था। आज इस वीडियो में मैं इसका आंसर बताने वाली हूँ। तो देखते हैं कि जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट करके इसका क्या आंसर बताया था, और कि जिसको नहीं पता तो आप लोगों को कुछ आज पता चलने वाला है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें नई भी हैं। तो आपको चीज़ें से भागना नहीं है, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो और समझो कि वो कह क्या रहा है। क्योंकि अगर आपने ये जो मैंने प्रैक्टिस सीरीज चला रही हूँ, आप सबके लिए इसलिए चला रही हूँ ताकि आप लोगों को अभी कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस सेक्शन को और करो, बार बार करो। उन क्वेश्चन को करोगे तो आप लोग अपने, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है, मैंने आप सभी से एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था, मूषक वंश काव्य किस क्षेत्र के शासकों के राजवंशीय इतिहास से संबंधित है। आपका क्वेश्चन था, मूषक वंश काव्य डील विद द डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ द रूलर ऑफ विच रीजन। तो इसका राइट आंसर था आप सभी को ऑप्शन नंबर सी, कोलाथुनाडु। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आप सबका ऑप्शन नंबर सी। तो मूषक वंश काव्य जो है आपका कोलाथुनाडु क्षेत्र के शासकों के राजवंशिक इतिहास से संबंधित है। इससे रिलेटेड मैं आप सभी को यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे बता भी देती हूँ उसके बारे में, जिन्होंने नहीं पढ़ा। अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ देखो, कोलाथुनाडु आपका कन्नूर साम्राज्य है। ये एक कन्नूर का किंगडम है जो अपनी शक्ति के चरम पर मुंशिका वंश का वंशज था। याद रखना, ये आपका मुंशिका डायनेस्टी का क्या है, ये डिसेंडेंट है, वहाँ का वंशज था। ये कौन? कोलाथुनाडु। और इन्होंने अपने कथित तौर पर उत्तर में, ये एक्सपेंशन भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, उत्तर में नेत्रावती नदी मैंगलोर से लेकर के उन्होंने दक्षिण के कोरापुजा यानी कोझिकोड से पश्चिम में अरब सागर की कोडांगू पहाड़ियों तक फैला हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, या आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो मुशिका डायनेस्टी है ये बहुत ही अपने समय पर पीक पर था।
ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये नॉर्थ के नेत्रावती रिवर के पास से और आपके साउथ वाले हिस्से से आप लोग देख सकते हो कोरा पूजा देखने को मिलेगा, और आपके साउथ वाले हिस्से से आपके अरेबियन सी, वेस्ट वाले और कोदागू हिल्स आपकी ईस्टर्न बाउंड्रीज है। चारों डायरेक्शन में ये फैला हुआ था, तो पूरा इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इवनली इसमें पूर्वी सीमा पर अरब सागर के लक्षद्वीप के पृथक द्वीप सहित, यानी ये लक्षद्वीप आइलैंड और आपका अरेबियन सी, आप सभी ने मैप देखा हुआ है, यहाँ तक इसका एक्सपेंशन हो रखा था और इसके हाथ में ये सारा, इसीलिए इसकी पावर सबसे ज़्यादा ऊपर थी, बहुत अच्छा खासा ये पीक पर पहुँच चुका था। तो याद रखना, अगर यहाँ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए या स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है तो आप लोग इसको कर सकते हो। ये मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में करा रही हूँ। इवनली कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आप सभी को बताना है, सिर्फ वीडियो को देखकर चले नहीं जाना है, आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है और चेकआउट करने के आप लोगों का यहाँ से हिस्टोरियोग्राफी वाले सेक्शन से आप कितने वीक हैं या कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। यहाँ आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे एक तरफ ऑथर्स दे रखे हैं और एक तरफ उनकी बुक्स दे रखी है, उनके काम दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक गलत है। आपके ऑप्शंस में है R.S. शर्मा, जिनकी अर्बन डिके इन इंडिया, भारत में शहरी शय। सेकंड आपको देखने जॉन एंड विलियम, द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया, एम्पायर एंड प्रोविंस। थर्ड है A.L. भशम, द वंडर दैट वाज इंडिया। फोर्थ है रोमिला थापड़, मिथ एंड रियलिटी, स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर रॉन्ग है। यहाँ पर किसने कहाँ पे काम नहीं किया हुआ था, कौन सी किसकी बुक नहीं है, वो आपको बताना है। अगर आप लोगों ने बुक्स एंड ऑथर हिस्टोग्राफी का सेक्शन कभी पढ़ा है तो वो स्टूडेंट इजीली से बता पाएंगे। जिनके लिए नया, आप लोग भी ट्राई कीजिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश पूरी क्या करो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लें तो जिन्होंने भी पढ़ा हुआ है, अगर हम बात करें R.S. शर्मा का अर्बन डिके इन इंडिया, उन्होंने ये इस पे ही काम किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे मैं आपको एज अ स्टेटमेंट वाइज या अलग तरीके से कर रही हूँ, लेकिन आपको इसको नोट डाउन कर लेना। आपके एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि अर्बन डिके इन इंडिया पे काम किसने किया था। आपके ऑप्शंस R.S. शर्मा, जॉन विलियम, A.L. ब्लाम, रोमिला थापड़, ये ऑप्शन रखा जाएगा। तो अगर आपको उनके काम याद होंगे तभी आप उसको कर पाओगे। तो यहाँ पर हम जो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इन बातों का ख्याल आप सभी को रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉन विलियम ने आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड जो था हमारा, गुप्ता एम्पायर, उसकी प्रोविंस के बारे में बताया था, बात की थी, ये भी बिल्कुल सही है। A.L. भाषम ने वंडर दैट वाज इंडिया, लेकिन हमारा जो आपके क्वेश्चन में रॉन्ग मैच पूछा है, गलत जो था वो आपका है रोमिला थापड़ वाला। रोमिला थापड़ ने मिथ एंड रियलिटी, स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इस पे बात नहीं करी है। अगर हम बात करें कि आपके मिथ एंड रियलिटी, स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इस पे बात की थी आपके D.D. कोसाम्बी ने, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या था, D.B. कोसाम्बी। तो जिन भी स्टूडेंट ने ये ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो सभी सही हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इनकरेक्ट मैच पूछा था। तो याद रखना D.D. कोसाम्बी था जिन्होंने मिथ और रियलिटी आपके इंडियन कल्चर पे स्टडी की थी, उसकी फॉर्मेशन की बात की थी। तो यहाँ पर अगर D.D. कोसाम्बी होता तो ये ऑप्शन सही होता, तो ये ऑप्शन गलत क्यों था ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके मार्क्सवादी यानी मार्क्सिज्म के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू हुम कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैन, किसके अनुसार साम्यवादी समाज मनुष्य के इतिहास के अंतिम पड़ाव पर होगा। आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जॉन लॉकी, जॉन स्टुअर्ट मिल या फिर निकोलो मैकियावेली। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से वो कौन सा मार्क्सवादी है, कौन वो मार्क्सिज्म है या मार्क्सिस्ट है कि जिसने बोला कि साम्यवादी समाज जो है वो मनुष्य के इतिहास के अंतिम पड़ाव पर आता है, यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो हमारे हिस्ट्री ऑफ मैन के लास्ट स्टेज में आता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखना ये थे आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो हमारे हिस्ट्री ऑफ मैन यानी कि मनुष्य के इतिहास के आखिरी पड़ाव पर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इनसे रिलेटेड भी मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि जिन भी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पता मार्क्सवादी के बारे में या कार्ल मार्क्स क्या क्या सोचते थे वो सब। ठीक है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर देखो वॉज अ रेवोल्यूशनरी हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। तो याद रखना कार्ल मार्क्स आपके क्रांतिकारी थे, इतिहासकार, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे। ये फेमस थे अपनी सिद्धांत के लिए, अपनी थ्योरी के लिए। वो थे आपकी कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म, पूंजीवाद और आपका सांप्रदायिकता के ऊपर इनका जो सिद्धांत है ये कार्ल मार्क्स का फेमस है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी थ्योरी थी ये कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म, तो याद रखना कार्ल मार्क्स की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य के इतिहास का अंतिम चरण एक साम्यवादी समाज होगा, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसा क्यों था? ये नेक्स्ट आप 4th पॉइंट रीड करो। विकास का अंतिम चरण साम्यवाद होगा, एक ऐसा समय जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान देगा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपभोग करेगा। उन्होंने ये बात इसीलिए बोली थी कि यहाँ पर अब आपके जो लोग होंगे, यहाँ पर जो आपका अब लास्ट स्टेज तक आते आते लोगों का जो डेवलपमेंट होगा वो कम्युनिज्म इसीलिए होगा क्योंकि अब ऐसा समय आएगा जब हर एक इंसान, हर एक पर्सन अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट देगा, जितना भी वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना वो कर सकता है। ठीक है, जितनी उसकी ज़रूरत होगी, जितना वो कर सकता है उसके हिसाब से वो हमारी सोसाइटी में, अपने समाज में कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स ने बोला था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं Thus we can say that Karl Marx the communist society will be at the last stage of history of man। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट समाज मनुष्य के इतिहास के लिए अंतिम चरण पर होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। जो मैंने क्वेश्चन कराया इसके अलावा यहाँ से जो पॉइंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यूजीसी नेट वाले या एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दोनों के लिए बता रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। या आज जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए इसको दे रहे हैं, आगे जाके उन्हें नेट भी करना होगा तो भी ये आपको काम आने वाला है। तो अभी जो आप नोट्स बना रहे हो, जहाँ भी नोट डाउन कर रहे हो, बहुत ही काम आने वाला आपके आने वाले एग्ज़ाम में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है, मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करेगा? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म विच क्लास विल एंड द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो आपका ये पूंजीवाद कैपिटलिस्ट सिस्टम आया था, तो मार्क्स के अनुसार कौन ऐसा है कि कौन सी क्लास जो है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करेगा? आपके ऑप्शन है वाइट कॉलर क्लास, इलाइट क्लास, रॉयल क्लास या प्रोलेटरियल क्लास, सफ़ेद पोश वर्ग, कुलीन वर्ग, शाही वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो जल्दी से बताइए ये कौन सी क्लास होगी जो पूंजीवाद व्यवस्था को ख़त्म करेगा? तो ये सारे टॉपिक ना स्टूडेंट अगर आपको करने हैं तो आप लोग मास्टर अभी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कर चुके हैं आगे आप करोगे तो आप लोगों को मैं बता सकती हूँ हिस्टोरियोग्राफी के लिए MHI 03 इग्नू की बुक होगी मास्टर की, वो उसको पढ़ो, बहुत ही अच्छी बुक है वो। यहाँ से अगर आपने हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली से कर पाओगे। इवन नहीं जिन्होंने ये बुक्स पढ़ ली है, जिनको हिस्टोरियोग्राफी के बारे में या मार्क्सवादी, लिबरल और नेशनलिज्म के बारे में पता है, वो स्टूडेंट ही इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। लेकिन जिनके लिए नया है वो कोशिश करो और पढ़ते रहो। मतलब लाइक अब मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आई तो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। कोई बात नहीं, गलत होगा लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए और उसको समझो। जहाँ भी आप, जिसमें भी आप वीक हो उससे आपको भागना नहीं है, बल्कि उसी को पकड़ के रखना और बार बार प्रैक्टिस करो। अभी भी आप लोगों के पास 2 महीने का समय है, आप लोग अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैंने आपको बता दिया MHI 03 की एक बुक आती है इग्नू की, आप लोग गूगल से सर्च करके उसकी PDF निकाल के इसको पढ़ सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में वो अवेलेबल होती है। क्लियर हो गया? तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन सी वो क्लास होगी जो पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करेगी। जो मार्क्सवादी मानते हैं वो था आपका सर्वहार वर्ग यानी कि प्रोलेटरियल क्लास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो सभी करेक्ट है। अब चलिए आइए इसके बारे में भी
अभी आगे हम समझेंगे, लेकिन अब आपके पास आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखना है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम ये जो टॉपिक, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, ये आपको मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवादी के ऊपर करा रही हूँ, ठीक है। पहले जो ये मार्क्सिज्म के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर देखो, पूंजीवादी समाज को आपको मार्क्सिज्म में देखा जाए तो दो वर्गों में बांटा गया था। पहला आपका पूंजीपति था, ठीक है, और दूसरा आपका व्यापार के मालिक थे। ये दो याद रखना, क्योंकि आगे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर आपने यहाँ पे चीज़ें समझ ली तो ही आप आगे कर पाओगे। तो याद रखना कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है दो क्लासेस में डिवाइडेड थी, एक थी आपकी पूंजीपति और एक था आपका व्यापार के मालिक, ठीक है। तो जो उत्पादन के साधनों और सर्वहार वर्ग को नियंत्रित करते थे, ये लोगों का काम क्या था, प्रोडक्शन को, ठीक है, और आपके वर्कर्स, इनको कंट्रोल करने का काम इनका था, या ऐसे श्रमिक जिनका श्रम कच्चे माल को मूल्यवान आर्थिक वस्तुओं में बदल देना। देखो, एक था आपका प्रोडक्शन, यानी कि जिनको प्रोलेटारिएट कह रहे थे, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था कि कौन सी क्लास को एंड करता है, तो वो यही क्लास था, ठीक है। तो ये वही क्लास है, यानी सर्वहारा वर्ग है जो नियंत्रित करते थे आपका प्रोडक्शन। तो इन्होंने ही आपके कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ख़त्म किया था, ठीक है, क्योंकि एक तो आपके वर्कर्स होते हैं, एक आपके प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। जो आपके प्रोडक्शन करने वाले थे, जो उत्पादन करते वो थे आपके कौन, सर्वहार वर्ग यानी प्रोलेटारिएट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर हो गया। और आपके याद रखना, मार्क्सवादी में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो दो भागों में बटी होती है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कार्ल मार्क्स वॉज अ डैश थिंकर। कार्ल मार्क्स एक कैसे विचारक थे, लालची या फिर समाजवादी। ये रहे आपके ऑप्शंस, तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही गलत है या दोनों सही है। तो जल्दी से बताओ। कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, कार्ल मार्क्स वॉज अ मर्सेनलिस्ट या फिर सोशलिस्ट, तो सबका आंसर तो आप सभी जानते हो, बहुत आराम से आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया होगा कि कार्ल मार्क्स जो है वो आपके जो है वो लालची नहीं थे, वो समाजवादी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि ऑप्शन बी सिर्फ करेक्ट है, बाकी आपका पहला ऑप्शन गलत है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। यहाँ पर मार्क्स की आपके सिद्धांत थी। मार्क्सवादी थ्योरी जो है, इसमें ये विश्वास है कि उत्पादन के साधनों के मालिक पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए काम करने वाले सर्वहार वर्ग की व्यवस्था वैध है। अभी हमने ये ऊपर पढ़ा, आपकी मार्क्सवादी ये सिद्धांत क्या कहता है, ये किस में बिलीव करता है कि जो आपका अरेंजमेंट है, ये आपकी बोर्जेसिस कि इनकी खुद की, ये लोग खुद का प्रोडक्शन करते हैं और आपके प्रोलेटारिएट वर्किंग होते हैं, ठीक है, इनकी व्यवस्था वैध है। ये बात क्या है, फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी चेतना है, लेफ्ट रियलिज्म यानी वाम यथार्थवाद है, पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी यानी उत्तर आधुनिक अपराध विज्ञान है, या फिर फॉल्स रियलिज्म यानी कि झूठा यथार्थवाद है। तो जल्दी से बताइए, जो आपकी जो ये मार्क्सवादी थ्योरी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे कि मार्क्सवादी सिद्धांत में, तो वो क्या था, वो था आपका झूठी चेतना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये विश्वास है कि उत्पादन के साधनों के मालिक पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति वर्ग के हित में जो काम करने वाले थे, वो आपके सर्वहार वर्ग की व्यवस्था वैध थी, ये चीज़ बोली गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स कॉन्शियसनेस यानी कि झूठी चेतना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी मार्क्सवादी का सिद्धांत है, इसमें ये विश्वास है कि उत्पादन के साधनों के लिए मालिक पूंजीपति वर्ग जो होते हैं, वो अपने पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए काम करने के लिए सर्वहार वर्ग की व्यवस्था को वैध दे। जो आपकी लाइन बताइए, ये आपकी थ्योरी है। तो आपको एग्जाम में मार्क्सवादी थ्योरी का ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है और पूछ लिया जाएगा कि ये किसका सिद्धांत है, मार्क्सवादी का, उदारवादी का, राष्ट्रवादी का। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गया। तो स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। और अब तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि बोरोक्रेसीज यानी कि जो आपकी पूंजीपति वर्ग है, ये किस में आपको देखने को मिलेगा, आपके मार्क्सवादी में यानी मार्क्सिज्म में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। तो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई हैं, तो मार्क्सवादी अब थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्क्सवादी सिद्धांत में जिसके पास संपत्ति और उत्पादन के लिए साधन है वो कौन होते थे। इन मार्क्सिस्ट थ्योरी दोज हु ओन प्रॉपर्टी एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर द, वो वेल्दी पीपल होते थे यानी धनवान, ब्यूरोक्रेसिस यानी कि पूंजीपति, निलिस्ट यानी कि प्रोटेरिएट यानी कि सर्वहार। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो आपकी मार्क्सवादी सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं उसमें जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी और खुद का जो आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है वो कौन लोग होते थे। तो आप लोगों के माइंड में पहला ऑप्शन तो आप लोगों ने हटा दिया होगा और तीसरा भी हटा दिया होगा। जो आप लोग फंसोगे वो बी और डी में फंसने वाले हो, राइट। तो जल्दी से बताओ बी करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मैं सभी से चाहूँगी, जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव 9:30 पे जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो, और जो उसके बाद भी जो वीडियो देखने वाले हैं, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा या डी, क्योंकि हमने ऊपर से अब थोड़ा बहुत तो मार्क्सवादी का आपको समझ में आ ही रहा होगा और मैं इतनी देर से आपको ये चीज़ें बता भी रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका पूंजीपति, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी बताया आप सभी करेक्ट है। इट मीन्स आप मेरी लेक्चर्स जो देख रहे हैं, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, वीडियो को बहुत समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी जिनको चीज़ें नहीं समझ आ रही, वीडियो को वापस से आप लोग ज़रूर देखना, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गया, क्योंकि आज आपके लिए एक नया टॉपिक है। आप लोगों ने कभी भी स्टोरियोग्राफी के ऊपर चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो आपको शायद ये चीज़ें थोड़ी देर में समझ आएंगी, लेकिन आप इसको 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये आ जाएंगी। आगे बढ़े, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन में आप सभी से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हालांकि मार्क्स के कई आलोचकों का दावा है कि उनका काम अब प्रासंगिक नहीं है, किसी के लिए भी गरीबता से इसके मूल्य को एक उपकरण के रूप में विवाद करना मुश्किल है, जो ये समझाने में मदद करता है कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा और बताया कि ऑल्दो मैनी ऑफ मार्क्स क्रिटिसाइज क्लेम दैट इज, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आपके मार्क्सवादी होते हैं, आपके राष्ट्रवादी उदारवादी सब होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे विचारधारा आपको देखने को मिलेगी। तो कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा किसी बात को लेकर के, तो कोई सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते थे, सब एक दूसरे को आलोचना भी करते थे, ये बात याद रखना। तो सही में मान लो कि कार्ल मार्क्स की कोई बातें हैं, उन्होंने अपने कोई विचार रखे, तो वही वो बातें आपकी उदारवादी या फिर राष्ट्रवादी लोगों को पसंद नहीं आते, तो उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, ठीक है। तो ऑल्दो मैनी ऑफ द माल क्रिटिसाइज क्लेम करता है कि that is work is no longer relevant, it is difficult for anyone seriously to dispute its value as a tool to help explain what। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, द सर्वाइवल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट फ्रेम इन ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन, द मच इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया भर के श्रमिकों के जीवन स्तर की काफ़ी सुधार हुआ था, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो बहुत सारे आप लोगों के कार्ल मार्क्स यानी मार्क्सवादी जो आलोचक है उनका दावा जो भी था, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने वो रेलिवेंट नहीं माना गया था, ठीक है, वो आप लोगों का प्रासंगिक नहीं था। उन्होंने यहाँ पे बोला कि आपकी जो दुनिया भर की जो श्रमिकों के जीवन स्तर है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा कि धीरे धीरे आप लोगों की यहाँ पे जो भी वर्कर्स होंगे उनके तरीके या लिविंग स्टैंडर्ड उसमें आपको सुधार होने के क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे, नज़र आने वाले, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात की और फिर बाद में उनके साथ निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स मेट फ्रेडरिक एंगेल्स एंड देन लेटर रॉट
विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद हिम। तो ये कार्ल मार्क्स जो है वो किससे मिले थे, आपके फ्रेडरिक एंजल्स से मिले थे, और उसके मिलने के बाद उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट लिखा था वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है द प्लाइट ऑफ द वर्किंग मैन, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द फॉल ऑफ कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले तो आपको यही चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट का नाम पूछ लिया, वरना आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट कार्ल मार्क्स ने किससे मिलने के बाद लिखा था। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोनों यहाँ याद रखो, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ये चीज़ें भी क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप लोग बड़े स्टूडेंट हो, आपके माइंड में ये नहीं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वही सेम आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं। इसी क्वेश्चन को घुमा के लिखा जाएगा। तो क्वेश्चंस को समझना है और ध्यान से पढ़ना है। तो अगर हम बात करें, कार्ल मार्क्स जब फ्रेडरिक एंजल से मिलकर आए थे तो उन्होंने जो दस्तावेज लिखा था वो था आपका कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी दिया है आप सभी करेक्ट हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि 1928 में एक महान इतिहासकार सरदार के.एम. पनिकर ने सलाहकार के रूप में काम किया था, ठीक है। तो वो कहाँ के महाराजा थे? जयपुर के महाराजा थे, कश्मीर के, पटियाला के, या तेजपुरी के? जल्दी से बताइए। सरदार के.एम. पनिकर जो एक ग्रेट इतिहासकार हैं, इन्होंने वर्क काम किया था एज एडवाइज़र। कहाँ पे? महाराजा ऑफ जयपुर, महाराज ऑफ कश्मीर, महाराज ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ तेजपुर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तो मैं बाकी स्टूडेंट जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप सभी से मैं कहूँगी कि चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके कोई भी डाउट हो, क्वेरी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी आप यहाँ पे पूछ लो। टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च भी कर सकते हैं, जिनका भी यहाँ पे लिंक से ओपन नहीं हो रहा होगा तो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर आप सभी एक बार दोबारा से, अभी तक किसी ने नहीं किया तो एक बार सभी कर दो, ताकि मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत से स्टूडेंट जुड़े और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ और ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ें। ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को बहुत अच्छा आगे ग्रो करवाएंगे, ठीक है। तो 1928 में एक महान इतिहासकार सर पनिकर के एक सलाहकार के रूप में काम किया था। तो वो कहाँ के थे? पटियाला। महाराजा कहाँ के थे? महाराजा ऑफ पटियाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इनसे रिलेटेड मैं आपको बातें बता देती हूँ। तो ये रहे वो पर्सन जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, के.एन. पनिकर। इनका जन्म 26 अप्रैल को 1936 में हुआ था, केरल में। गुरुकुवर एक जगह है वो केरल में, वहाँ पर। और ये आपके एक भारतीय इतिहासकार हैं, इंडियन हिस्टोरियन है, जो इतिहास लेखन के मार्क्सवादी स्कूल से जुड़े हुए हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मार्क्सवादी स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से कौन से जुड़े हुए हैं। कोई 4 ऑप्शन दे देगा, कोई आपके नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवादी के कुछ नाम होंगे, उदारवादियों के नाम होंगे। तो के.एन. पनिकर जो है वो मार्क्सवादी से जुड़े हुए थे। क्लियर हो गया। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, किसने देखा है कि जैसे डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, वैसे ही मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के कानून की खोज की थी। कौन ऐसा कह रहा है? किसने ऑब्जर्व किया था? आप सभी ने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी देखी होगी, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आप सभी को पता है। उन्होंने बोला जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी यहाँ पे डिस्कवर हुआ था ऑर्गेनिक नेचर पे, वैसे ही मार्क्स ने डिस्कवर किया था ह्यूमन हिस्ट्री के विकास पे, ठीक है। तो वो कौन थे? फ्रेडरिक एंजल, ए.जी.पी. टेलोर, चार्ल्स ए दाढ़ी यानी ए बियर्ड है, इसको सही कर लेना हिंदी में, ठीक है, और ए मार्कविक। तो यहाँ पर अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें, आप लोगों ने सभी जानते हैं, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था आज जो हमारा ह्यूमन का विकास हुआ है, मानव का जो विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। आप लोगों ने हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। तो उनका कहना है कि हम पहले क्या थे, आपके ऑस्ट्रोलोपिथेकस थे, फिर आप होमो हैबिल्स हम बने, होमो इरेक्टस हम उसमें चेंज हुए, ठीक है, फिर हम होमो सैपियंस में चेंज हुए,
फिर होमो सैपियंस यानी कि आज के मॉडर्न ह्यूमन आधुनिक मानव। तो ये जो हमारा जो विकास हुआ है ये एक बायोलॉजिकल विकास है, ठीक है। ऐसा इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। आज जो आप लोग ये सारे क्रमिक विकास पढ़ते हो मानव के बारे में, ये इन्हीं के सिद्धांत से दिया गया था। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस, मतलब जो भी आपके आँखें चेंज हुई, आपका सर चेंज हुआ, आप में भाषा भी आई, कल्चर चेंज हुए। आप जो इंसान पहले 4 पैरों पे चढ़ रहे थे वो 2 हाथों, अब 2 पैरों पे चलेंगे और 2 हाथ में चेंज हो चुका है। तो ये सारे डिफरेंस यानी बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। दूसरा इन्होंने कहा था अपने थ्योरी में चार्ल्स डार्विन की कल्चरल थ्योरी, ठीक है। जैसा जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे वैसे वो अपने आप को एडजस्ट भी करता गया था। तो जिन्होंने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है उनको ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, ठीक है। सेम एज वैसे ही आपके मार्क्स ने मानव के इतिहास के विकास के कानून की खोज की थी। तो ये बात किसने बोली है, किसने ऑब्जर्व की है, ये क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक एंजल्स ने, ठीक है। तो ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी मैंने बता दी है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। जिन्हें नहीं पता, कि आशा करती हूँ वो ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया है और रीज़न भी दिया है, एक कथन दिया है, उसका कारण पूछा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है किरान उन सादेन को अमीर खुसरो ने 1289 ईस्वी में लिखा था। तो आपका किरान ए सादीन है, यह अमीर खुसरो द्वारा 1289 एडी में लिखा गया था, ये कथन दिया है। इसका रीज़न कारण दिया है कि किरान उस सादेन में बंगाल के सूबेदार बुगरा खान और उनके बेटे और दिल्ली के सुल्तान कैकुकाबाद के मिलने की घटनाएं शामिल है। इस बुक के अंदर क्या शामिल है, जो इवेंट हुआ था, कि आप इस बुक के अंदर जो बताया गया, क्योंकि आप सभी जानते हो कोई भी बुक जो छपती है उसके अंदर हमें किसी न किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। तो इन्होंने बोला कि इसका कारण क्या था कि इस बुक के अंदर जो है बुरहान खान के साथ जो मीटिंग हुई थी वो, और आपके जो सूबेदार थे बंगाल के और जो उनके बेटे थे, और आपके जो दिल्ली कैकूक के सुल्तान थे, इनका जो मिलन हुआ था, इनकी जो मीटिंग हुई थी, ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर शामिल है। तो जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर यानी कि आप लोगों का स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही है, और जो ये कारण, जो ये रीज़न दे रहा है, क्या वो उसको सही बता रहा है, या फिर दोनों सही है लेकिन जो रीज़न बता रहा है वो गलत है, वो आपके कथन से नहीं मैच कर रहा है, या फिर आपका कथन सही है और आपका कारण गलत है, या आपका कथन गलत है या कारण सही है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। इसी तरीके के क्वेश्चंस में बच्चे फंस जाते हैं और यहाँ पे वो गलत करके आ जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से अपने स्कोर कर पाओगे। तो अगर हम बात करेंगे आपके कथन जो है, किरान सादेन को अमीर खुसरो के द्वारा 1289 में लिखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि किरान सादेन किसके द्वारा लिखा गया था, अमीर खुसरो के द्वारा। नोट डाउन कर लो जहाँ भी लिखते हो। नेक्स्ट अगर में जो कारण बताया गया है कि इस बुक के अंदर जो बताया गया कि इनमें इन दोनों की मुलाकात होती है, उसके बारे में बताया गया, तो ये बात भी सही है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कि आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण दे रहा है आपके कथन से रिलेटेड वो बात भी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सभी से जिस तरीके से इस क्वेश्चन का पूछा है, ऐसे आपको हर एक बुक ऑथर का पूछा जाता है कि किस बुक को किसने लिखी थी और इस बुक के अंदर किस बारे में बताया गया था और वो किस भाषा में लिखी गई है। मैं आपको एक नहीं बहुत बार बता भी चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, और मैंने उसमें आप सभी से पहले भी कहा था कि आप लोगों को बुक्स ऑथर्स के साथ साथ किस भाषा में लिखी गई है और उसका क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय रहा है, उस बुक के अंदर क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट टाइप ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी मीडियम में भी है, पहले इंग्लिश वाले देख लो। स्टेटमेंट कथन दिया है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हरवी ने तबाक़त अकबरी लिखी थी अकबर के समय पर और उसको कंप्लीट किया था 1593 एडी में। इसका कारण दिया है कि एक सिग्निफिकेंट बुक है हमारे इतिहास की, और सैयद के समय और लोधी रूलर के समय। चलिए जाइए, मैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी दिखा देती हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हारवी ने अकबर के समय में तबाक़त अकबरी लिखी थी और इसको 1593 में पूरी की थी।
नेक्स्ट कारण दिया है कि सैयद और लोधी शासक के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो बताओ कि क्या जो ये कथन दिया है क्या ये सही है, और जो कारण कथन को देखते हुए दिया जा रहा है क्या ये बात बिल्कुल सही कही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर की हम बात करें स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही है। इट मीन्स ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हावी ने अकबर के टाइम पर ये बुक लिखी थी, तबक़त अकबरी को कंप्लीट किया था, और ये आपके सैयद और लोधी डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत के समय की हम बात करें तो ये उस समय की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक, महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन ये किताब तब शुरू हुई थी, उतनी लिखी नहीं गई थी, कंप्लीट ही आपके अकबर के समय पर हुआ था। क्योंकि आपको सभी को पता है पहले दिल्ली सल्तनत आप पढ़ते हो, उसके बाद आप मुगल्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये मुगल्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये किताब कौन से मुगल शासक के समय पर कंप्लीट की गई थी, पूरी हुई थी। तो याद रखना अकबर के समय पर। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में कैसे बदलाव आ सकता है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है, किस दार्शनिक को अक्सर उदारवाद पर पहली पुस्तक का लेखक माना जाता है। अभी तक मैंने आपको कार्ल मार्क्स यानी मार्क्सवादी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए, अब मैं आपको लिबरलाइजेशन यानी कि उदारवादी से क्वेश्चन करा रही हूँ। लिबरल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा कि विच फिलोसोफर इज ऑफ्टर कंसिडर्ड एज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ लिबरलिज्म, प्लेटो, लॉके, स्मिथ या फिर मिल। तो जल्दी से बताओ वो कौन से फिलोसोफर हैं ये जिन्हें पहली पुस्तक का लेखक, उदारवाद का पहली पुस्तक का लेखक माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यू इंडिया। जो न्यू इंडिया की पुस्तक है इसका लेखक कौन है। मणिक बंदोपाध्याय, एनी बेसेंट, जॉन मिल्टन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप लोगों ने सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर अपने अपने बहुत अच्छा अभी तक याद भी कर चुके होंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं। तो न्यू इंडिया की अगर हम बात करें, ये बुक लिखी थी आपकी एनी बेसेंट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, बुक्स एंड ऑथर्स पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी बना चुकी हूँ आपकी। उसमें कम्प्लीटली एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे हमने बुक्स एंड ऑथर कर लिए। तो वो उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट में जा कर के मिल जाएगी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। प्लेलिस्ट में बुक्स एंड ऑथर चेक करना, बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। कम से कम इंडियन हिस्ट्री के लिए आप बुक्स एंड ऑथर तो बहुत कवर अप हो जाएंगे और उनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताते भी रहना है। नेक्स्ट बुक है आपकी इंडिया ऑफ आवर ड्रीम। इंडिया ऑफ आवर ड्रीम जो है किसकी, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, एम.वी. कमित के द्वारा, डॉक्टर सी सुब्रमण्यम के द्वारा या डॉक्टर एस राधा कृष्णन के द्वारा। तो जल्दी से बताओ ये जो किताब है इंडिया ऑफ आवर ड्रीम, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम.वी. कामते, एम.वी. कामत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने और इसमें पूछा गया है, अरविंदो वॉज द ऑथर ऑफ। जो अरविंदो है ये लेखक थे किसके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, योग शास्त्र या फिर सावित्री। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। ठीक है, अब मैं आशा करती हूँ कि जो भी बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है और जो भी इस वीडियो में पार्टिसिपेट अच्छे से कर रहा है, वो सभी मुझे कमेंट करके जो भी मैं आपसे कहती हूँ उसका आंसर मुझे दोगे। मुझे निराश आप लोग नहीं करोगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ आप सभी से। तो क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करो। लेकिन अगर आप ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मेरा ये जो मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ या ये वीडियोज़ लेकर के आ रही हूँ वो सब व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको ही सिर्फ वीडियो देखकर अपना सिर्फ नेट ही ख़त्म करना है या फिर आए और गए, और मेहनत तो वो ख़त्म होगी, वो अलग बात है। तो वो आपके ऊपर है। यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट साथ करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना उतना अच्छा होगा।
तो मैं आपसे एक नहीं बार बार कहूँगी, अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज़ मैक्सिमम रिप्लाई और रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बताते रहो। आप सभी को डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई कमेंट करके बताओगे। और अगर हम बात करेंगे आपकी अरविंदो जो लेखक थे वो थे आपके सावित्री के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और योग शास्त्र, ये तीनों बुक किसके द्वारा, इसके ऑथर कौन है, वो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। ठीक है, मैं देखूंगी कि कितने स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और ये बुक है आपकी रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज। रेमिनिसेंस, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, आपके CD देशमुख के द्वारा, डॉक्टर PC अलेक्जेंडर के द्वारा, आपके MO मताई के द्वारा, या फिर SC राजगोपालाचार्य के द्वारा। तो जल्दी से बताओ, जब तक मैं यहाँ क्वेश्चन रीड करती हूँ आपको फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बताने चाहिए। क्योंकि देखो आप सभी को पता है आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपकी स्पीड भी बनी होनी चाहिए। टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो जितना अच्छा, क्योंकि देखो छोटे क्वेश्चन हो उन्हें तो आप जल्दी से पढ़ के कर लोगे, लेकिन कोई बड़ा हुआ, स्टेटमेंट टाइप हुआ, पैसेज टाइप हुआ, तो वहाँ पर आपको समय लग सकता है। तो आपको अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आप पहले से मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट करोगे, उन्हें करो। बाकी मैंने आप सभी को बोला था, आप सभी को अगर प्रैक्टिस करनी है तो टेक्स्ट बुक ऐप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट को कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑफर है अभी यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। 31 मई तक का ऑफर यहाँ पे चल रहा है। तो जल्दी से अगर आप में से किसी को भी इस मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने, और बाकी आपको इसकी डिटेल में देखना है तो कम्युनिटी, हमारे चैनल पे जो कम्युनिटी होगा वहाँ पर आप सब कुछ उसको पढ़ रहे हो। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जो भी इंटरेस्टेड है उसको जाके बाय करो। और वहाँ पर आप सभी को मैं बता रही हूँ डिस्काउंट मिलने वाला है 50%, और आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो और भी डिस्काउंट आप सभी को मिलेगा। आपको मैंने पहले भी बताया था, पूरे साल का आप लोग मॉक टेस्ट सीरीज करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग उसको खरीदोगे, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कुछ 389 ऐसे करके है। मतलब अगर आप डिस्काउंट भी करोगे तो 350 के अंदर आपको पूरे साल का मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। सोचो कितना फ़ायदा है। आपको 10 से ज़्यादा लैंग्वेज में वो मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी से कहूँगी, कोई भी इंटरेस्टेड है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू और कोड को यूज़ ज़रूर करना, कूपन कोड का डिस्काउंट और मिलेगा। और अभी तो वहाँ ऑफर्स भी चल रहे हैं, 50% ऑफ है, और कैशबैक भी यहाँ पे जीता, जो भी जीतेगा कैशबैक, उनको आपको पूरे के पूरे आपको पैसे मिलने के भी चांसेस है अगर आप उसमें जीत गए तो। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपके रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये MO मथाई के द्वारा लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोग्राफी ऑफ लेडी माउंटबेटन। आपको बताना है कि लेडी माउंटबेटन की इसमें से कौन सी जीवनी है। एडविन माउंटबेटन, अ लाइफ ऑफ हर ओन, एडविन माउंटबेटन, हर रिलेशनशिप विद नेहरू, माउंटबेटन, या फिर एडविन माउंटबेटन। तो ये नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देख भी पा रहे होगे कि इसका जो बायोग्राफी क्या है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, एडविन माउंटबेटन, अ लाइफ ऑफ हर लाइफ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था गैदरिंग स्टॉर्म। जो गैदरिंग स्टॉर्म है किसके द्वारा बुक लिखी गई थी, आपके विल्टन चार्ल्स के द्वारा, या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा, वेलेटियर के द्वारा, या फिर रोमन रोलैंड के द्वारा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर्स हैं ये, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही बुक्स एंड ऑथर्स पे भी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर चेकआउट भी करे होंगे। बहुत अलग अलग तरीके के बुक्स एंड ऑथर आते हैं। इंडियन हिस्ट्री यानी कि आपके एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न करने के लिए आप लोग जो मैंने प्लेलिस्ट में करा है वो करोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं अभी और वीडियोस लेकर के आऊँगी, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना है और सपोर्ट सबसे ज़्यादा करना है, तो ही मैं वो वीडियोस लेकर आ पाऊँगी। आप सभी को इस वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर करनी है कि हमारी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं। 1K व्यूज़ हमारे 1-2 दिन में आने चाहिए। आप लोग देख रहे हो इतने नहीं आ पा रहे, इट मीन्स आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते हो। तो आप लोगों को सिर्फ शेयर करना है, 1 सेकंड का काम लगेगा। ठीक है, तो गैदरिंग स्टॉर्म की अगर हम बात करें, ये बुक लिखी गई थी आपकी विस्टेन
विंस्टन चर्चिल के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इंस्टाग्राम हैंडल हिस्ट्री एडू पॉइंट है। जो भी स्टूडेंट आपके टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, आप लोग इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझे अपने डाउट और क्वेरी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको बताना है स्वामी एंड फ्रेंड ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, रमन के द्वारा, मैक्स मूलर या आर के नारायण? ये आप सभी का होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओगे। दोबारा से देख लो, स्वामी और फ्रेंड्स जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? आप लोग का आंसर कमेंट करना है। लाइव चैट वाले ऑप्शन पे कमेंट मत करना। जो नीचे कमेंट होता है, नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है, उस पर आप मुझे आंसर दोगे ताकि मैं इसका आंसर बाद में सबका देख सकूं। क्लियर हो गया? मुंशी प्रेमचंद्र, रमन, मैक्स मूलर, आर के नारायण। इसका आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 आएगी उसमें बताऊंगी, और फिर साथ में ये भी बताऊंगी कि कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बताए थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज द दीवान इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा? निम्नलिखित में से किसने बड़ौदा राज्य के दीवान के रूप में कार्य किया था? आर.सी. दत्त, वी. स्मिथ, दादाभाई नौरोजी या एस.के.एम. पैनियर? तो आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताने वाला। आज की वीडियो में मैंने आप सभी के लिए 2 होमवर्क के क्वेश्चन रखे हैं और आप सभी मुझे इसको कमेंट करके बताएंगे और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में स्टोरोग्राफी का आपने देख लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ, मैं यहीं पर आपको अपडेट कर रही हूँ। आपका बहुत से स्टूडेंट कह रहा है कि मैम इंडियन और कल्चर्स, यानी कि आपके इंडियन हिस्ट्री की जो कल्चर है उस पर वीडियो कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँ। अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना आप सभी को कि हाँ आप इस पर वीडियो चाहते हैं, तो ही मैं इस पर जल्दी लेकर के आऊँगी। और अगर आप चाहते हो कि आप इसमें जुड़ना चाहते हो, किस तरीके से आपके हिस्ट्री के कल्चर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब कुछ देखना है। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल पे बने रहने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको इस पर पार्टिसिपेट ये करना है। ये नहीं आप आया और वीडियो देखा, ऐसा आपको नहीं करना है। पार्टिसिपेट करो, अपने अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री से, आप मुझसे टेलीग्राम नहीं तो इसी के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिस्पांस सबको देती हूँ, ये सभी बात जानते हैं। रिस्पांस आप सभी को मिलेगा। आपको कहीं भी किसी भी हिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है, हर एक जगह आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी हो। तो क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। और आज कितना अच्छा आप लोगों ने स्कोर किया, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने स्कोर किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी, कैसे क्वेश्चंस लगे, कितना आप लोगों ने सीखा, ये सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आगे इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।